पहले उत्तर प्रदेश में छांगुर के धर्मांतरण की बात सामने आई थी, उसके बाद आगरा में धर्मांतरण की बात सामने आई है, और अब तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक लड़का पकड़ा गया है जिसके मोबाइल में 300 बहन बेटियों की फोटो मिली है। उसने 300 बहन बेटियों के साथ धोखा किया है, 300 बहन बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप किया है। भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बड़े पैमाने पे, बड़े प्लान्ड वे में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। विदेशी फंडिंग हो रही है, रेट्स फिक्स किया हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी की बेटी होगी, अगर उसको लव जिहाद में ट्रैप किया जाएगा तो लव जिहाद करने वाले को 15 लाख रुपए मिल रहा है। अगर यादव की, पटेल की, केवट की, कुर्मी की बेटी है, वो पिछड़े समाज की बेटी है, उसको लव जिहाद में ट्रैप करने पे 10 लाख रुपए मिल रहा है। अगर वो दलित समाज की बेटी है, आदिवासी समाज की बेटी है, तो भी 5 लाख रुपए मिल रहा है। ये रेट आ रहा है और ये पैसा आ रहा है। भारत के अंदर हवाला के जरिए इसकी फंडिंग हो रही है, विदेशों से FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से भी पैसा आ रहा है। आगरा में जो धर्मांतरण पूरा गैंग पकड़ा गया था उसमें भी विदेशी फंडिंग आई थी। छांगुर जलालुद्दीन जब पकड़ा गया उसकी जांच में पता चला उसमें विदेशी फंडिंग आई। और ये जो अभी लड़का पकड़ा गया जिसने 300 बहन बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप किया है, इसमें भी विदेशी फंडिंग हुई है और भारत के अंदर से भी फंडिंग हुई है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इस धर्मांतरण और लव जिहाद से हमारे भारत के संविधान को खतरा है। ये लव जिहाद और धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लव जिहाद और धर्मांतरण जो बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, इसको रोकना जरूरी है, और रोकने का एक ही तरीका है, भारत में कानून कठोर किया जाए। आखिर चीन में, जापान में, सिंगापुर में लव जिहाद नहीं होता क्योंकि वहां कानून कठोर है। चीन, जापान, सिंगापुर में धर्मांतरण भी नहीं होता है क्योंकि वहां कानून कठोर है। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं लव जिहाद रुके, धर्मांतरण रुके, लेकिन रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून बदला नहीं गया, फंडिंग बंद नहीं हुई है, फंडिंग एज इट इज चल रही है, सजा मिली नहीं है, उसकी वजह से खौफ नहीं पैदा हो पा रहा है। इतने अब तक गैंग पकड़े जा चुके हैं, इतने लोग कन्वर्जन में पकड़े जा चुके हैं, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, इसलिए कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी 3.5 लाख बेटियां हर साल लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी लगभग प्रतिदिन 10,000 लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, साल में 40 लाख लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। इसको देखते हुए तत्काल भारतीय न्याय संहिता में 2 नया चैप्टर जोड़े, एक चैप्टर जोड़े ऑफेंस रिलेटिंग टू डिसीटफुल मैरिज और एक चैप्टर जोड़े ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और ये 2 चैप्टर जोड़ के लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें। अभी तक चूंकि हमने लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया है, इसलिए कहीं पे भी राज्य की जो पुलिस है वो लव जिहाद या धर्मांतरण कराने वालों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा रही है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राज्य सरकारें लगा नहीं रही हैं, क्योंकि न तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा DGPs को बोला गया कि NSA लगाओ जो लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, न कोई पार्लियामेंट में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ, न गृह मंत्रालय की तरफ से कोई डायरेक्शन गया है। तो इसलिए अब आवश्यक ये चुका है कि पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि लव जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और गृह मंत्रालय सभी राज्य सरकारों के DGPs को चिट्ठी लिख दे कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू करें, जिससे कम से कम 1 साल जमानती न हो। लव जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है जिसका नाम है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन वो UAPA लगाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कानून तो बना दिया UAPA, उसमें हमने लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद और धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमारे पास कानून है लेकिन उसमें गैप है, उसमें वैक्यूम है, उसकी लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर नहीं है, इसलिए राज्य सरकारें लव जिहाद धर्मांतरण रोकने में नाकाम हो रही हैं। लव जिहाद धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, केवल यूपी की या बिहार की या बंगाल की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। इसलिए इसके लिए जो प्रस्ताव पास होना चाहिए वो पार्लियामेंट में होना चाहिए, और गृह मंत्रालय को ही अपनी तरफ से सबको नोटिस भेजना चाहिए, सारे DGPs को चिट्ठी लिखनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। लव जिहाद और धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है, कई लोग मिलके करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 111 है, सेक्शन 111 है, लेकिन इसमें हमने चोरी को, लूट को,
ड्रग को, इसको तो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकारें सेक्शन 111 लगाने से डरती हैं, पुलिस लगाने से बचती है। लव जिहाद और धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। आतंकवादी यही तो करते हैं, 4 लोगों को मार के उनकी संख्या कम कर देते हैं। 4 लोगों को मार के उनकी संख्या कम कर दो, या 4 लोगों को कन्वर्ट करके संख्या कम कर दो, बात तो एक ही है। इसलिए जो सेक्शन 113 है, जिसमें एक्ट ऑफ टेररिज्म लिखा हुआ है, मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, इस सेक्शन 113 को अमेंड करिए, इसमें लव जिहाद और धर्मांतरण को भी एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए। ये लव जिहाद और धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। 500 साल में जो मुगल कालीन जो शासन था, वो करने के आए थे, वो सत्ता के लिए नहीं आए थे। सत्ता तो उनके लिए साधन था। एक्चुअली वो यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, यहाँ बहन बेटियों को ट्रैप करने आए थे। और आज भी ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर, इसको ठीक किया जाए, इसको करेक्ट किया जाए, और न करेक्ट किया जाए तो पार्लियामेंट कम से कम एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि लव जिहाद और धर्मांतरण ये वेजिंग वॉर है, जिससे राज्य सरकारें, राज्य पुलिस ऐसे लोगों पे तत्काल सेक्शन 147 लगाना शुरू कर दे। लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो अपराध हमारी संप्रभुता एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है। लेकिन कहीं पे भी राज्य सरकारें सेक्शन 152 लगा नहीं रही हैं लव जिहाद करने वालों पे, धर्मांतरण कराने वालों पे, क्योंकि न तो कभी पार्लियामेंट में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ, न गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है। नतीजा ये है कि राज्य सरकारें, राज्य पुलिस सेक्शन 152 लगाने से डर रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 90% लव जिहाद 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। लव जिहाद और धर्मांतरण करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। अभी तो क्या हुआ, जैसे उनको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दिखता है, वो तुरंत लव जिहाद में लग जाते हैं, तुरंत धर्मांतरण में लग जाते हैं। उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा तो भी नहीं करेंगे। जो लोग नेता से नहीं डरते, जो लोग भगवान से नहीं डरते, जो खुदा से नहीं डरते, वो भी अपने फांसी से डरते हैं, वो भी कानून से डरते हैं। इसलिए कानून को बदलना ज़रूरी है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, तत्काल पार्लियामेंट में लव जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, लव जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करें, लव जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, लव जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करें, लव जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, लव जिहाद धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें, इनकी सिटीजनशिप खत्म करना शुरू करें, नागरिकता खत्म करना शुरू करें। आज तक किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई है, और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी की सजा देना शुरू करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लव जिहाद 1 साल में रुक जाएगा, 90% धर्मांतरण 1 साल में रुक जाएगा। और अगर ये कानून नहीं हमने बदला तो सरकार किसी की हो, प्रधानमंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, डीजीपी कोई हो, कप्तान कोई हो, सांसद विधायक मंत्री कोई हो, न लव जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, और इसका परिणाम हमें 25 साल के बाद देखने को मिलेगा। इसलिए कानून को बदलाव करना ज़रूरी है और कठोर दंड देना शुरू करना चाहिए।